इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, करन 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 the detective। राकेश, सॉरी राकेश यार, दरअसल कल फ्लाइट लेट हो गई, सुबह आई और फिर मेरी आंख भी देर से खुली। सॉरी टू कीप यू वेटिंग यार। क्या बात है, तू बहुत डिस्टर्ब लग रहा है यार। हाँ यार, वो निशा के बारे में सुना तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे। कमीने, इतनी घिनौनी हरकत कर डाली तूने, वो भी निशा के साथ। राकेश ये क्या बोल रहा है तू? तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं धर्म, नहीं। मैं पिछले 1 महीने से तेरा इंतजार कर रहा था। You must die। देख राकेश, राकेश मेरी बात सुन। ताली 2 हाथ से बजती है और इसमें मैं अकेला कसूरवार नहीं हूं, मेरे साथ वो निशा भी है। और ये मत बोलो कि उसने खुदकुशी की है। राज, राज! देश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट धर्म ओबेरॉय की हत्या। उन्हीं के दोस्त और पार्टनर राकेश मल्होत्रा ने उन पे गोलियां चलाई। राकेश ने अपने आप को पुलिस के हवाले किया और कहा कि सेल्फ डिफेंस में चलाई गई हैं ये गोलियां। राकेश की पत्नी शिवानी का बयान, उसका पति बिल्कुल बेकसूर। धर्म ओबेरॉय के बेटे राज के सामने हुई ये हत्या। राकेश ने पुलिस को बताया बिजनेस को लेकर हुआ झगड़ा। धर्म ओबेरॉय के पीए सूरज के अनुसार ये हत्या एक साजिश।
पूरे देश में सारे शेयर होल्डर दुखी। सबके सामने एक ही सवाल, अब 50,000 करोड़ के बिजनेस को कौन संभालेगा? सारे देश की निगाहें धर्म ओबेरॉय के बेटे राज ओबेरॉय पर। राज ओबेरॉय के मुताबिक अब सारी जिम्मेदारी उनके पिता के दोस्त सूरज के ऊपर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Come on, buddy. Let's cheer for Suraj. Suraj. Come on. Oh yeah! Good shot. Let's cheers. Cheers. Cheers, man. Good, buddy. Very nice. Give it up. Give it up. श्वेता, तू 2 पैक में हमेशा आउट हो जाती है। आज ना 4 हो गए। ऐसा ना हो कि जोश में होश ही खो जाए। पूजा, आज मैं इतना पीना चाहती हूँ कि ना होश है ना जोश। अरे वाह, very nice. Come on, do it now. डार्लिंग, हमारी बाहों में आ जाओ। ना जोश रहेगा ना होश रहेगा। Come on, Suraj. Wait, I'll record. I love you, Shweta. Behave yourself. You know I love you. Behave yourself. Well, listen to me. Bye. Bye guys, I'm coming. Where are you going, yaar? Hi guys. Anyone interested? No. I have one more pack. Oh no, no, no. It's too much. Oh. Come on, Suraj. Come on. Come on, buddy. Do it. Come on. Suraj, Suraj, Suraj. Yeah, Suraj is champion. Come on. Yes, you are correct. Come on, Raj. It's really fantastic flight. No, yaar. No. Raj. Come on, Raj. Come on, man, you can do it. Come on. Come on, Do you it, can, Raj. man. Come on. Okay. Just once, huh? Just one. Yeah, Just yeah. one. For all of my friends, okay? Just once you have to do it. Yes. Yaar, you guys are cheap. Yeah, See? Come on, man. See what I do, huh? Dekh. Yes, come on. That's it. Come on. That's like a good boy. That's it. Yeah. Raj, come on, Raj. Well done. Yes. Oh, it's too good, yaar. गणेश, खाना लगाओ। हाँ लगाता हूँ साहब। बाप को मरे 10 दिन नहीं हुए और अय्याशियाँ देखो इनकी। जहर दे देना चाहिए ऐसी औलाद को तो। हाँ। Come on, guys. Come on. Cheers. Cheers. Suraj. सूरज, हाँ, काम हो गया। क्या हुआ? सूरज, what happened? सूरज, what happened? Raj, what happened, Raj? Raj, what happened, Raj? लगता है इसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। राज,
What happened, man? राज क्या हुआ राज? राज what happened, man? लगता है इनकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। डॉक्टर को बुलाना। राज नहीं हमें इसे हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए, कम ऑन। प्लीज कॉल द एम्बुलेंस यार। पागल हो गए, मरना तुम लोग को, पुलिस के झंझट में कौन पड़ेगा? राज सूरज क्या हुआ? राज व्हाट हैपेंड? यार पवन ठीक कह रहा है यार, हमें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, कम ऑन लेट्स मूव। लेकिन एडिस हम लॉकर को बता सकते हैं। लेट्स मूव नाउ। ओके अरे क्या हो साहब को? सुनो तुम सब जल्दी से साफ सफाई करो और जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ, कम ऑन। अरे जल्दी कम ऑन। अरे मैं कहां से डॉक्टर को बुलाऊं? आप सर डॉक्टर्स के मुताबिक सूरज की मौत तो हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही हो गई थी और राज की हालत गंभीर है। जब हम यहां पहुंचे तो यहां की साफ सफाई हो चुकी थी और उनके चारों साथी राज और सूरज को यहां मरता हुआ छोड़कर फरार हो गए। जगह की साफ सफाई किसने की? राठी जी इस बंगले के नौकर ने। बुलाओ उसे। इस पौधे की मिट्टी गीली है और उसकी सूखी। ऐसा क्यों? मन का एक काम करो, इस पौधे की मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करो और उसे फोरेंसिक लैब जांच के लिए भेजो फौरन। सर सिर्फ इस प्लांट की मिट्टी क्यों, मैं इस घर की सारी मिट्टी भेज देती। माने काबिल ही हो। सॉरी सर। कलेक्ट द सैंपल, कम ऑन। ओके सर। क्या नाम है तुम्हारा? जी गणेश। इस जगह की साफ सफाई तुमने की? जी साहब कल रात को साहब और मैडम लोग आए थे, उन्होंने बोला था। किस साहब ने बोला था? जी साहिल साहब ने। राठी सर उन चारों के बारे में कुछ पता चला? सर दो लड़के थे, साहिल और पवन, और उनके साथ दो लड़कियां थी, श्वेता और पूजा। हादसे के बाद से ही चारों फरार हैं, हम उन्हें तलाश कर रहे हैं। जी साहब, राज साहब और सूरज साहब को अस्पताल हम नहीं पहुंचा। इस पार्टी के दौरान कौन कौन शराब पी रहा था? जी सभी लोग पी रहे थे और काफी नशे में थे सब लोग। ये बात तुम यकीन के साथ कह सकते हो? साहब मैं यहाँ 4-5 बार आया था, तब तो कोई पी रहा था कोई नहीं, मगर हाँ दारू के गिलास सबके हाथ में थे। और ड्रग्स? जी वो भी सभी ले रहे थे। ठीक है तुम जाओ। हेलो। ओके। क्या बात है राठी? सर खबर मिली है कि वो चारों मिल गए हैं। राठी हो ना हो, सूरज का कातिल इन चारों में से कोई एक है। कातिल? आपका मतलब है कि सूरज की मौत हादसा नहीं बल्कि कत्ल है? राइट, कत्ल है। सर आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? और करण साहब डॉक्टर्स के मुताबिक सूरज की मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई है, और हम पुलिस वाले भी ऐसा ही मानकर चल रहे हैं कि सूरज की मौत एक हादसा है। नहीं राठी, पुलिस वाले मान रहे होंगे, कोई और मान रहा होगा, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि सूरज की मौत कोई हादसा नहीं है, एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। He's been murdered. लेकिन करण साहब मुझे तो यहाँ कोई सुराग नहीं मिला। राठी, कल रात पार्टी में कोई एक ऐसा शख्स था तो शराब अपने ग्लास में बार बार भर तो रहा था, लेकिन शराब पी नहीं रहा था। नाटक कर रहा था वो। नाटक? मैं कुछ समझा नहीं करण साहब। ये पौधा देख रहे हो, ये वाला, इस पौधे की ये मिट्टी, ये इस बात की गवाह है कि किसी ने पार्टी के दौरान इस पौधे में शराब डाली थी। राठी वो शख्स बद इरादे से ही इस पार्टी में आया था
उसने शराब के नशे में रहने का ढोंग इसलिए किया ताकि वो अपने पूरे होश और हवास में अपने कातिलाना इरादे को अंजाम दे सके, और उसका मकसद था सूरज की मौत। लाठी, मुझे शक है कि उसी शख्स ने सूरज के ड्रग्स के साथ हेराफेरी की है, जिसकी वजह से सूरज की मौत हो गई। किस थाने में रखा है इन चारों को? शास्त्री मैदान थाने में। लाठी, उन चारों को फौरन हॉस्पिटल लेकर आओ, और वहां पहुंचते ही उन सभी का मेडिकल चेकअप और पेट का एनालिसिस करवाओ। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पार्टी में किसने कितनी शराब पी थी और कितने ड्रग्स लिए थे, और कौन है वो शख्स जिसे पौधों को शराब पिलाने का शौक है। सर, यही है राज के वो दोस्त, श्वेता, पूजा, पवन और ये साहिल। इन सभी के फिंगरप्रिंट्स ले लिए हैं और इन सभी की टोटल मेडिकल रिपोर्ट भी जल्द ही मिल जाएगी। कहते हैं कि जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे भाग निकलते हैं। आप लोग वहां से क्यों भाग निकले थे? जी, दरअसल क्या है कि उस दिन हम लोग बहुत डर गए थे। क्यों पवन? डर गए थे। साहिल, तुम ही वो शख्स हो ना जिसने उस घर के नौकर को मौका वारदात की साफ सफाई करने को कहा था? जो मैंने कहा था, मगर मेरे साथ इन सब चारों ने भी कहा था। मेरे कहने का मतलब है कि उस वक्त ये सब भी मौजूद थे उस दिन। और तुम ही वो शख्स हो जिसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, और शायद वो जानलेवा ड्रग्स पे। जी नहीं, पार्टी मैंने नहीं, पार्टी पवन ने ऑर्गेनाइज की थी। झूठ क्यों बोल रहे तुम? हमेशा तुम ही तो सबको इकट्ठा करते हो। जी हाँ सर, इनफैक्ट मुझे भी साहिल ने ही बोला था पार्टी में आने के लिए। और आपको मिस श्वेता? जी, मुझे राज का फ़ोन आया था और बाद में सूरज का भी फ़ोन आया था। वैसे हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वैसे हम रेगुलरली मिलते रहते हैं। और आप लोगों में से कोई एक शख्स है जो ऐसी ही एक पार्टी का इंतजार कर रहा था कि मौका मिलते ही सूरज को मौत के घाट उतार दिया जाए, और उसकी मौत को ड्रग ओवरडोज का बहाना दे दिया जाए। आप लोग मुझे यह बताने की जहमत करेंगे कि आप में से वो शख्स कौन है? What? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो हुआ है। सूरज की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। इट्स वेल प्लान मर्डर। क्या सबूत है आपके पास? इट्स अ सिंपल केस ऑफ ड्रग ओवरडोज। सबूत भी बहुत जल्द मिल जाएंगे। आप में से कातिल कौन है ये मुझे बता दें, वरना आप सबको बहुत बहुत तकलीफ होगी। क्या मैं जान सकता हूं कि आपने हम सबको हिरासत में लिया है? नहीं ना? अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो हम सब जा सकते हैं। वी नो आवर राइट्स। पहले सबूत, फिर पूछताछ। ओके? स्मार्ट कुकी। जानते हो कुकी क्या होती है? कड़क बिस्किट। और तुम जैसे बिस्किटों को कानून की गर्म चाय में डालकर नरम करना मुझे अच्छी तरह से आता है। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, लेकिन जब तक ये तहकीकात पूरी ना हो जाए ये शहर छोड़कर मत जाइएगा। राठी, ठीक है, चलिए। मानिका। जी सर। राज ओबरॉय से पूछताछ हो सकती है? सर, डॉक्टर कहते हैं कि अगले 24 घंटे तक उसका होश में आना मुश्किल है। इस पार्टी में जो भी मौजूद थे मुझे सबके मोबाइल रिकॉर्ड्स चाहिए। जी सर। सर, एक सवाल पूछूं? सर, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। ये चारों के चारों जाने माने सोशलाइट हैं, काफी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर, यहाँ तक कि ये चारों अलग अलग जगह से आए हैं यहाँ अपनी जिंदगी इंडिपेंडेंटली और अपने तरीके से जीने के लिए। इन चारों में से कोई भला सूरज को क्यों मारेगा? I mean, सर, इसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है? मोनिका, अगर मोटिव का पता होता तो अब तक हम कातिल तक पहुंच चुके होते, लेकिन हम कातिल तक पहुंचेंगे जरूर, और उस तक पहुंचने का हमारा पहला पड़ाव है सूरज के घर की तलाशी। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट कि इस कत्ल के पीछे मोटिव क्या है। राइट सर? स्मार्ट कुकी।
माय गॉड, ये सब किसने किया? किसी भी हाल में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि कातिल ऐसी कौन सी कीमती चीज ढूंढ रहा था जिसके लिए उसने इतना बड़ा जोखिम उठाकर सूरज प्रकाश की हत्या कर डाली। मोनिका, तुम बारीकी से जगह की तलाशी लो, शायद कोई क्लू मिल जाए। ओके सर। XXX727 नंबर 3। क्या बात है सर? It's a box. मोनिका, लगता है कि ये किसी सीक्रेट लॉकर की चाबी का बॉक्स है जिसका कोड नंबर है XXX727 नंबर 3। नंबर 3 यानी 3 चाबियां, यानी कि इस लॉकर की 3 चाबियां होंगी। मोनिका, लाठी को फोन करो और उसे कहो कि यहां पर मिले फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट तैयार करवाए, खास करके इस कबर्ड की और इस बॉक्स की, और साथ साथ में आसपास के बैंक्स, क्लब्स, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स के लॉकर्स की जानकारी हासिल करें। इससे पहले कि कातिल इस लॉकर तक पहुंचे, हमारा इस लॉकर तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई एम श्योर कि कातिल तक पहुंचने का रास्ता इस लॉकर से होकर गुजरता है। आई एम श्योर। राइट सर। ऐसा क्या है इस लॉकर में जिसे हासिल करने के लिए कातिल ने सूरज प्रकाश की हत्या कर डाली? और लॉकर नंबर XXX27 की बाकी की तीनों चाबियां कहां हैं? जानेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त करण द डिटेक्टिव। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective.